हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे। दोस्तों हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। और आज बात है पते की, मुद्दे की। ये मुद्दा है क्या कि भारत में इतने सोने, इतना गोल्ड जो है, आखिर देखा जाए तो भारत की महिलाएं जो सबसे ज्यादा आभूषण पहनती हैं, और क्या वो सारा आभूषण या सोना भारत अपने पास रखता है या कहीं और जमा रखता है। दोस्तों अभी एक न्यूज निकल कर आई कि विदेशों में रखा है भारत का 400 टन सोना। तो क्या केवल 400 टन ही सोना रखा है या किन किन देशों में रखा है? और देशों में रखा है तो क्या हमें उसके बदले रेंट देना पड़ता है? वहां सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा क्या है? तो कई सारे आपके मन में भी चलता होगा कि यार इतना सोना है तो सबको बांट दो ना। नहीं, जिससे देश की गरीबी कम हो जाए। तो अगर बांटने से गरीबी कम हो जाता तो और भसड़ मच जाएगी, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं होगा भाई साहब, है ना। अव्यवस्था व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था में बदल जाएगी, चरमरा जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विदेशों में क्यों रखा है भारत का 400 टन सोना, जाने किन देशों में जमा और कैसे होती है सुरक्षा। अब देखोगे कि सर जो 400 टन सोना है क्या है, भारत ने हाल ही में ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना मंगवाया है, वापस मंगवाया है, मतलब वहां जमा था, और इतना ही वापस और आना है, यानी 200 टन हो गया। आरबीआई अपने स्वर्ण भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में रखता है। ये आप देख पा रहे होंगे, इमेज देख रहे हो। इतना सोना मिल जाए तो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आपके पास करीब करीब इनमें से कुछ सोना मिल जाए तो आप उसका क्या करना चाहोगे, एक हिस्सा, है ना। आप जरूर बताना कि देखते हैं आप, आपकी सोच कहां तक है, आप क्या सोचते हो, है ना। देख लो ऐसे करके सजाया जाता है सोना, एकदम बिल्कुल ईंट, सोने की ईंट बनी होती है। दोस्तों आप देखोगे कि जुलाई 2024 तक आरबीआई के पास कुल सोने का भंडार जो है, कुल सोने का भंडार 846 टन था। भारत का स्वर्ण भंडार अक्टूबर तक 67.444 अरब डॉलर का हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत के स्वर्ण भंडार का एक हिस्सा विदेशों में रखा हुआ है। आरबीआई अपना जो गोल्ड है वो स्वर्ण भंडार बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो अपना स्वर्ण भंडार है गोल्ड है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बेसिल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बीआईएस, और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में रखता है। इस साल तक अब तक आरबीआई ब्रिटेन से 100 टन जो सोना वापस मंगवा चुका है। आइए समझते हैं कि भारत आखिर क्यों देश से बाहर रखता है, क्या फायदा है भारत को रखने में। तो विदेशी तिजोरियों में बंद है 414 मीट्रिक टन सोना। आरबीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि देश के कुल स्वर्ण भंडार में से करीब 414 मीट्रिक टन सोना विदेशी तिजोरियों में भरा हुआ है, जिनमें 308 मीट्रिक टन सोना देश द्वारा जारी किए गए नोटों के सपोर्ट में। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 200 करोड़ जो जारी करती है ना, 115 और 50 का रेशियो है जो आरबीआई नोट इशू करती है। 100 टन से अधिक सोना दोस्तों लोकल लेवल पर बैंकों के एसेट में रखा हुआ है। भारत में रखा गया सोना कहां है? मुंबई और नागपुर में वॉलेट में बंद है। अब विदेशों में क्यों रखते हैं हम अपना सोना? तो भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देश अपना सोना विदेशी तिजोरी में रखते हैं। इसका एक मकसद है सोने की सिक्योरिटी, सुरक्षा। लंदन, न्यूयॉर्क, ज्यूरिक, लंदन ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड, न्यूयॉर्क बैंक ऑफ अमेरिका, और ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड बीआईएस जैसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों में रखे गए सोने को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। जैसा मान लो कि अपने मार्केट में लेन देन करते हैं तो डिजिटल है, ऑनलाइन चला जाता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल के तौर पे बात करेंगे तो या तो डॉलर में हम व्यापार करेंगे या तो सोने में व्यापार करेंगे। सोना सबको चाहिए होता है ना। तो दोस्तों अमेरिका और इंग्लैंड में ये सोने की तिजोरियां कई लेयर की हाई सिक्योरिटी वाली होती है। इसके चारों तरफ मजबूत ग्रेनाइट की दीवारें हैं, ग्रेनाइट की दीवारें हैं, सोचिए। स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा है, अलार्म है, हथियारबंद गार्ड है, और आर्मी के जवानों के साथ ही वहां की स्थानीय पुलिस का सुरक्षा घेरा होता है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में सोने की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। कहा जाता है कि यहां कई देशों का सोना रखा हुआ है। पता कैसे रखते हैं? ये जमीन से 80 फीट नीचे, जमीन से 80 फीट नीचे स्थित है तिजोरी 90 टन के स्टील सिलेंडर के रूप में है। 90 टन के स्टील सिलेंडर के रूप में भरा हुआ है। अब दोस्तों ब्रिटेन से आखिर 100 टन का सोना क्यों भारत सरकार मंगाई? क्या ऐसा जरूरत पड़ गया? तो आरबीआई ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना इसलिए वापस मंगाया, और 100 टन आना है। 1990 के दशक में आरबीआई ने 40 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। इस कर्ज के लिए आरबीआई को बैंक ऑफ इंग्लैंड को सोना गिरवी रखना पड़ा था। भाई आप मॉर्टगेज तो रखोगे कुछ, तो यह कर्ज तो कुछ सालों बाद ही चुका दिया गया।
लेकिन सोने को फिजिकली वहां से वापस लाने से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वहीं जमा कर दिया गया। अब एक चीज समझिएगा, वहां जमा करने से क्या फ्री में जमा हो जाता है क्या? अरे बिल्कुल लॉकर की तरह है, जैसा आप अपने बैंक में लॉकर लेते हो, जहां आप अपने एसेट्स रखते हो, सारा प्रॉपर्टी रखते हो, प्रॉपर्टी के पेपर रखते हो, टैक्स लेती है ना, रेवेन्यू ले मतलब रेंट लेता ना बैंक, वैसे ही है। तो दोस्तों इसके बाद भी भारत ने सोना खरीदकर बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉलेट में रखना जारी रखा। अब बताया जाता है कि विदेशी बैंक में सोना रखने की भारी भरकम लागत से बचने के लिए सोना वापस मंगाया जा रहा है। क्यों मुफ्त में देना, भारत में रखा जाएगा। अब अगर भारत के मंदिर की बात करें, अथाह सोना है भारत के मंदिरों में भाई साहब। भारत के मंदिरों में अमेरिकी सरकार के खजाने से भी 3 गुना ज्यादा सोना है, जिनमें से आप देखोगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, व्हाइट पैगोडा बोलते हैं वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, जैसे मंदिरों में 4000 टन से अधिक सोना रखा हुआ है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यह आंकड़ा दिया और उन्हीं के अनुसार भारतीयों को सोना इतना पसंद है, सोना मतलब स्लीपिंग नहीं, गोल्ड, 25,000 टन से ज्यादा सोना तो हम सहेज कर रखे हुए हैं एज ए ऑर्नामेंट्स के रूप में। तो महिलाओं को पता होता है कि सोना कुछ बताएंगे नहीं, गढ़ के रखेंगी सोना, है ना। तो ये जानकारी आप कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, मजेदार वीडियो एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।